अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम सॉल्विंग के चौथे ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक आसान सा एक सवाल करेंगे, आसान सी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादातर जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो स्ट्रिंग्स और लूप से रिलेटेड होती हैं और अभी कुछ अरसे तक वो स्ट्रिंग और लूप से ही रिलेटेड रहेंगी। इसकी एक ख़ास वजह ये है कि हमारे ज़्यादातर जो आपस में लेन देन है या आपस में बातचीत है वो टेक्स्ट के ऊपर होती है, और जितना अच्छे तरीके से आप टेक्स्ट को आप पढ़ना और समझना सीखेंगे उतने ही अच्छे आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, उतने ही आराम से आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो आज जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसका एक बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। वो ये है कि आपके पास बाज़ वक़्त कोई टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, जैसे कि आप लिखेंगे कि दिस इज़ माय टेक्स्ट। ठीक है, आप ये लिखना चाहते हैं कि आपने ये लिखा, लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो अपने आप को बड़ा हिप हॉप समझते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमने इसमें ज़रा सा एक ट्विस्ट डालना है, टेक्स्ट ज़रा सा जो है वो मज़ेदार सा हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, TH इस तरह करके अपना टेक्स्ट लिखते हैं कि जैसे कि ना उन्होंने कोई बहुत ही ज़बरदस्त काम कर लिया है, बस जस्ट सिर्फ अपने आप को मुनफरिद और अपनी शिनाख्त रखने के लिए। तो तो कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर वो करना चाहते हैं कर लें, अगर वो उनको खुश रखता है कि इससे खुश होते हैं, खुश तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने देखा होगा, ये लिखने के लिए ज़रा से को मेहनत करना पड़ती है, आपको शिफ्ट दबाना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कहाँ पे मैं क्या चीज़ डालूँ। तो ये ज़रा सी मुश्किल का काम है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यही काम हम ये कर सकते हैं कि जो पाइथन है हमारे लिए वही यही काम हमारे लिए कर दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पहले पहले सबसे पहले पाइथन को एक पूरा का पूरा टेक्स्ट देना पड़ेगा कि वो किस टेक्स्ट को उसने तब्दील करना है। अब फर्स्ट कहें कि ये टेक्स्ट हमने दिया है, अब हमने ये पहले क्या कहते हैं फैसला करना है कि इसमें जो तरतीब है वो क्या होगी। मैं जो तरतीब रखना चाहता हूँ वो एक रैंडम तरतीब है, कि बिला तरतीब है, कि किसी को भी मैं चाहता हूँ कि वो जो है वो कैपिटल कर दे, किसी को भी वो स्मॉल कर दे, और इस टेक्स्ट को इस तरह का कोई भी ना रैंडम किस्म का टेक्स्ट बना दे। हो सकता है कि पहली बार मैं इस कोड को चलाऊँ तो इस टेक्स्ट को यूँ क्रिएट कर दे, अगली बार चलाऊँ तो वो इसको यूँ क्रिएट कर दे, अगली बार चलाऊँ तो वो इसको यूँ क्रिएट कर दे। तो मकसद यही है कि वो जो भी टेक्स्ट जनरेट हो वो एक रैंडम तरीके से जनरेट हो, और वो जो है हमारा जो जिस तरह हम टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं वो उसको लिख दें। तो अब फ़र्ज़ करें कि आप किसी से चैट पे बात कर रहे हैं, वो व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, वेब डॉट व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको कोई चीज़ लिख के देता है। आप जवाब पहले इधर लिखते हैं, उसको पाइथन के कोड में डालते हैं, वो उसको तरतीब बदल देते हैं और उसको वहाँ पे आप पेस्ट कर देते हैं। वो भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि यार ये आदमी इतना तेज़ी से ये कैसे सब कुछ टाइप कर रहा है। तो वो ऐसे ही किसी के साथ ना माइंड गेम्स खेलने के लिए ये ज़रा मज़ेदार सा एक टूल बन सकता है, अगर आप करना चाहें। तो अब कहते हैं, अब देखते हैं कि ये बनता किस तरह है, ये कैसे हम इससे काम करते हैं। तो जो हमारा तरीका है, ये जो तरीका मैं करूँगा वो ये है कि हमने जिस तरह फैसला किया था कि इसको बिला तरतीब होगा, तो मैं क्या करूँगा कि इस तरह का मैं एक टेक्स्ट जो है अपना जो मेरा पाइथन का प्रोग्राम है इस टेक्स्ट को लेगा और क्या करेगा कि सबसे पहले इन सारे हरूफ को वो लोअर केस में कर देगा। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे कैपिटल आ रहा है ये उसको स्मॉल कर देगा। तो अगर उसमें मेरा नाम भी है तो वो उसमें अगर मेरा नाम यू से शुरू होता है तो यू मैं वैसे कैपिटल में लिखता हूँ तो वो उसको भी स्मॉल कर देगा। ठीक, तो ये करने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसका एक एक हर्फ उठाऊँगा। ठीक, एक एक हर्फ उठा के फिर मैं पहले फैसला करूँगा कि क्या मुझे कैपिटल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब ये यहाँ पे मेरी अपनी मर्ज़ी आ सकती है। मैं क्या करूँगा, मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा। मैं फैसला करूँगा अगर वो रैंडम नंबर जो है वो 50% से कम है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 10 नंबर जनरेट कर रहा हूँ तो 0 से लेके 9 तक, तो 5 से अगर मैं रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ वो 5 से कम आता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं इसको कैपिटलाइज़ कर दूँगा। ठीक है, वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं इस कैरेक्टर को एज़ इट इज़ छोड़ दूँगा। अब एक और चीज़ जो ख़्याल में रखने वाली है वो ये है कि हम जब भी एक स्ट्रिंग को लेते हैं वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को लेते हैं, पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे काम नहीं करना, हमने एक वक्त में सिर्फ एक हर्फ के ऊपर काम करना है। तो ये हमारा जो है कोड, ये हमें बनाना है, तो इसके ऊपर अब काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट कॉल इट TXT, इसको TXT कह देते हैं, और तो उसमें हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ कि दिस इज़ अ पावर, this is a power
प्रोग्रामिंग टेस्ट, ऐसे ही, इसका कोई कोई मकसद नहीं है कि मैंने क्यों लिखा है, मैं ऐसे ही लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा मुझे इस टेक्स्ट को मुझे कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले लोअर केस में। तो मैं लिखता हूँ कि टेक्स्ट जो मैं है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कि जो भी टेक्स्ट के अंदर है उसको वो लोअर केस में कर दे। तो जो भी इसके अंदर से सबको पूरे के पूरे को लोअर केस में करेगा और टेक्स्ट के अंदर वो सेव कर लेगा। अभी इसके अंदर सारा का सारा जो है वो लोअर टेक्स्ट में सारा सारा जो टेक्स्ट है वो सेव हो चुका है। अब इसके बाद मैं करूँगा कि मैं न्यू टेक्स्ट करता हूँ, न्यू टेक्स्ट। ये जो न्यू टेक्स्ट है ये जो मैं जब इस टेक्स्ट को ओरिजिनल टेक्स्ट को जब मैं चेंज करूँगा तो सारा का सारा न्यू टेक्स्ट में सेव हो जाएगा। तो न्यू टेक्स्ट शुरू में खाली है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता मैं हर एक हर्फ को इसके अंदर मैं जमा करना शुरू कर दूँगा। अब मैं फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर आई इन रेंज, और जो रेंज है वो मुझे जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ हमने ली और टेक्स्ट की किस टेक्स्ट की लेंथ थी, तो जितना लंबा हमारे पास टेक्स्ट है उतनी लंबी हमने उतनी देर तक ये फॉर लूप चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इफ़ रैंडम डॉट रैंड रेंज, और मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा 0 से लेके 9 तक, तो वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो वो कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करेगा। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि क्या वो रैंडम नंबर कितना है, 50% से कम, 50% होना चाहिए, 60% होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ 5 तो इसका मतलब ये है कि 50% चांस है कि या तो वो नंबर जो है वो 5 से कम होगा या फिर नंबर 5 या 5 से ज़्यादा होगा। तो अगर वो नंबर 5 से कम हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं न्यू टेक्स्ट में न्यू टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अभी क्या है, न्यू टेक्स्ट में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग है। प्लस जो भी मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है, और उसकी जो भी लोकेशन है, हम शुरू में आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो टेक्स्ट जो है वो 0 की बात हो रही है, तो यहाँ पे टी की बात हो रही है, ठीक। तो एम्प्टी स्ट्रिंग में मैं टी ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ टी आ जाएगा। तो ये टी, लेकिन अभी ये लोअर केस में है तो ये उसको अपर केस में कर देगा और ये इसमें इसको सेव कर देगा, ठीक है। तो ये होगा कि अगर हमारे पास 50% से कम, 5 से कम हमारे पास वैल्यू है, वरना वो क्या करेगा कि उसके अंदर जो हमारे पास ओरिजिनल टेक्स्ट था उसके अंदर वो स्मॉल टेक्स्ट जो है उसको वो ऐड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह करके ये पूरा कोड चलेगा और ये सारा सारा टेक्स्ट जो है उसको वो बिला तरतीब अपर और लोअर केस में कर देगा। अब चूंकि हम रैंडम यूज़ कर रहे हैं तो हमें रैंडम की जो फाइल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद हम अब मेरे ख्याल में कुछ करने को है नहीं, तो हम सिर्फ इसको प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हमारे पास जो नया टेक्स्ट आ रहा है वो सही है कि नहीं है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो हमारा एक जो है वो माइंड ब्लोन मोमेंट होगा। तो चला के देखते हैं, और एरर माइंड ब्लोन मोमेंट हो गया। तो इसको हम सही कर लें, एरर, और अब हमारे पास माइंड ब्लोन मोमेंट होना चाहिए। और फिर से वही गलती, न्यू टेक्स्ट, इधर न्यू टेक्स्ट किया हुआ है, गलती है। रन, चलो जी, एक और। अब क्या मसला है, आह, स्मॉल टी। देखिए ये गलती है। देखिए आपको इससे अंदाज़ा हुआ कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है जिससे आप इसको मैं सॉल्व करा। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको कॉपी कर लें, एक दफ़ा कॉपी करके फिर जहाँ जहाँ पे आपने इस्तेमाल कर दें वहाँ पे आप उसको पेस्ट कर दें, तो उससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। अब मैंने वो नहीं किया, इस वजह से मेरी गलती हो रही है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक अच्छा तरीका है कि आप देख रहे हैं कि मैं कैसे एरर्स कर रहा हूँ। और माइंड ब्लोन मोमेंट, ये देखें, इसको अब हम दोबारा रन करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, हम अब इसकी दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इसका ही आया है। और हम क्या करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हम जाते हैं ऐसे ही कि कोई और टेक्स्ट है, अगर हम बड़ा टेक्स्ट जो है वो उधर से ले लें, किसी वेबसाइट से ले लें। अब जैसे कि ये है, इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और हम इस टेक्स्ट को इधर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये तो अब हमें देख लिया कि हम जो हैं किस तरह एक टेक्स्ट लें और उसको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जो जिस जिस चीज़ का बस आप ख्याल रखिएगा वो ये है कि यहाँ पे हमने 50% रखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 70 या 80% कर दूंगा तो बहुत सारे जो हैं अल्फ़ाबेट्स वो कैपिटल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। अगर मैं बहुत कम कर दूंगा तो इसका मतलब है बहुत कम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कैपिटल्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देंगे। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है और इस हिसाब से आपने अपनी प्रोग्रामिंग करनी है। जिस तरह का आप आउटपुट चाहते हैं उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं। और सबसे आखिर में जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि ये जो आप सारा का सारा काम करें इसको एक फ़ंक्शन में आप कन्वर्ट कर दें। तो हम यहाँ पे एक फ़ंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लिख देते हैं डेफ और टेक्स्ट मैनिपुलेटर कर लेते हैं, मैनिपुलेटर। ये हमारा हो गया। ये टेक्स्ट को इनपुट लेता है, ठीक है। और ये फॉर्मेट इंडेंट रीजन, इसको आगे कर दिया। और अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये अब फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और इसमें मैं जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ था वो मैं पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ और अब ये फिर से हमें एक नया हमें आंसर लेके दे रहा है। तो इस तरह आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए से आप एक जो है मज़ेदार सा एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, मज़ेदार कोड लिख सकते हैं। और जो पाइथन है, जो काम आप खुद से अगर करेंगे तो काफ़ी मुश्किल से करेंगे, तो ये आपके लिए वो सारा काम कर देगा। तो ये एक और एक फ़न एप्लीकेशन है कि जिससे आप प्रोग्रामिंग के मज़े ले सकते हैं और लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं कि ये आप इतनी जल्दी सारा टेक्स्ट कैसे लिख के भेजें। तो तब तक तो अगली प्रॉब्लम तक हम चलते हैं। तो फिर अगली प्रॉब्लम आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।